Hello everyone, it's me Mamta Tiwari and I'm a student of BMS third year. Welcome back the episode series of द्रव्य गुण। और मैं आज, अगर आप इस किताब से पढ़ते हैं और इस किताब से पढ़ने के बाद आपको बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि हमको क्या चीज़ याद करनी है, क्या नहीं करनी है, अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस आज मैं एकदम पैटर्न से आपके साथ जो है ड्रग्स का डिस्कशन करूँगी और आप लोगों के लिए वो चीज़ बहुत इजी बनाऊँगी। पिछले वीडियो में मैंने आमलकी का जो है पूरा एक अच्छे से एक्सप्लेन करके पिछले वीडियो में डाला है और आज मैं आप लोगों के सामने अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस नेक्स्ट जो द्रव्य है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ड्रग्स जो है हमारा क्या है, वो हमारा आर्यगवत है। ओके, लेट्स स्टार्ट। जितने पॉइंट्स आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ डिस्कस करूंगी, चाहे वो MCQ के पैटर्न से होगा, चाहे वो शॉर्ट आंसर होगा या लॉन्ग आंसर जितने भी आते हैं, तो उन सब के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर उतना भी आप लोग पढ़ लेते हैं बहुत अच्छा आप लोग करके आएंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू NCISM आर्यगवत की। उसमें भी सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश नेम। इंग्लिश नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश नेम अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम में क्या होता है कि इंग्लिश नेम से MCQ बन जाता है। तो कोशिश करें कि इंग्लिश नेम आपको याद हो जाए। आर्यगवत का जो इंग्लिश नेम होता है वो मदर क्लॉफ होता है। ओके, आर्यगवत का बोटानिकल नेम जो होता है वो क्या होता है, कैसिया फिस्टुला लिन। इसका फैमिली जो होती है वो होती है लेग्यूमिनेसी फैमिली। ओके, लेग्यूमिनेसी फैमिली। अब बात करेंगे हम इसके गण की। तो जो गण है अकॉर्डिंग टू चरक जो है वो कुष्ठघन है, कंडुघन है, विरेचन है और तिक्त स्कंद है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत बात करेंगे तो आर्यगवत आदि, श्याम आदि और अधोभाग हर अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। भाव प्रकाश का यहाँ कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है। अब बात करते हैं इसके, हम किसके पर्याय की बात करते हैं। तो पर्याय भी अकॉर्डिंग टू MCQ और बहुत सारे मतलब शॉर्ट आंसर्स हो गए, लॉन्ग आंसर्स में हो गए, क्या कहते हैं कभी पर्याय दे देते हैं और पर्याय अगर आपको याद नहीं हुआ तो आप उस ड्रग्स के बारे में नहीं लिख सकते हैं। तो पर्याय क्या है आर्यगवत का, चतुरांगुल, ठीक है, राजवृक्ष, सुवर्णक, स्वर्णभूषण। ओके, ये इसके 4 पर्याय हैं और हर ड्रग्स के, हर द्रव्य के आपको कम से कम जो है 4 पर्याय याद करने ही होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थान की। तो ये समस्त भारत में पाया जाता है। समस्त भारत मतलब समस्त भारत में पाया जाता है। अब बात करेंगे इसके रस पंचक की। तो रस पंचक में बेसिकली बात करेंगे गुण सबसे पहले। तो गुण जो होता है इसका क्या होता है, मृदु होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है गुरु होता है, फिर स्निग्ध होता है और पिच्छल होता है, और साथ ही साथ इसका जो रस होता है वो मधुर होता है, विपाक इसका मधुर होता है और वीर्य जो होता है वो इसका शीत होता है। ओके, अब हम इसके बात करेंगे इसके रासायनिक संगठन मीन्स केमिकल कंपोजिशन, जो कि MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी आया है। तो अगर हम उसके हिसाब से बात करेंगे तो एंथोक्विनॉन, ठीक है, ग्लूटीन, पैक्टीन, ये इसके जो होते हैं कुछ मेनली जो होते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन। जैसे कि हम सब जानते हैं दोष कर्म में जो हमने रस पढ़ा था, तो रस जो होता है वो क्या होता है, इसका मधुर होता है। तो मधुर की वजह से, और गुण जो था इसका स्निग्ध था, तो मधुर और स्निग्ध की वजह से वात, और जो हमारा वीर था वो क्या था, इसका वीर शीत था। तो वीर शीत होने की वजह से पित्त का, यानी कि वात और पित्त का शामक होता है। साथ ही साथ रेचन करने की वजह से, रेचन होने की वजह से ये क्या करता है, हमारा कफ और पित्त का संशोधन भी करता है। अगर इसके कर्म की बात करेंगे तो ये मोस्टली क्या करता है, वेदना स्थापन करता है, मूत्र जनन, ठीक है, रक्त शोधक, सोतहर, ठीक है, और साथ ही साथ जो होता है ना, क्या करता है, हमारा हृदय हो गया, दाह प्रशमन हो गया, इन सब में भी इसका कर्म देखा गया है। और अब इसके हम लोग बात करेंगे आमिक प्रयोग की। तो आमिक
हृदय रोग, रक्त पित्त, रक्त शोधक, और हमारा जो होता है दाह प्रशमन, ठीक है, उदरवर्ध, ठीक है, और मूत्रकृच, मूत्र आघात, इन सब चीज़ों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोज्य अंग की बात करेंगे बेसिकली, तो प्रयोज्य अंग में क्या याद रखना है, फल मज्जा, ठीक है, उसके बाद इसका मूल त्वक और पुष्प और पत्र। और इसके विशिष्ट योग की बात करेंगे तो विशिष्ट योग में कुछ नहीं, आरगवद आदि तेल, आरगवद आदि ले और आरगवद आदि अरिष्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। सो हमने क्या क्या पॉइंट्स आज पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इंग्लिश नेम, बोटानिकल नेम, फैमिली, गण, पर्याय, उत्पत्ति स्थान, रासायनिक संगठन, रस पंचक, दोष कर्म, कर्म, आमिक प्रयोग, प्रयोज्य अंग एंड विशिष्ट योग। सो इतने पॉइंट्स वेरी मस्ट यू हैव टू लर्न इट। एंड अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे डीएम करें, मैं आप लोगों को तुरंत ही इसके नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी। सो बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।